जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज फिर से हाजिर है महाराष्ट्र की विधानसभा 288 सीटों को लेकर ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। और जो ये सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर जो सर्वे आए हैं महाराष्ट्र को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले सामने निकल कर आ रहे हैं। जिन राज्यों के अंदर अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खस्ता हालत बताई जा रही है। और हमने जो सर्वे लिए सभी वेरीफाइड वेबसाइट से लिए है, तो इसका मतलब है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सभी के नतीजे ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर कभी कोई पार्टी जनता को ताज़ी रेवड़ी खिला देती है तो इसका मतलब है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे जो आंकड़े बताए हैं वो आंकड़े ऊपर और नीचे हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकाल डालते हैं पुणे के 21 विधानसभा सीटों के ऊपर। तो बता दें कि यहाँ पर एनडीए के खाते में 6 सीट जा रही है, एमवीए गठबंधन के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए निकाल डालते हैं परभनी की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है, एमवीए गठबंधन 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप महाराष्ट्र के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पालघर की 6 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा वो नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी हुई है वो गठबंधन के जरिए बनी हुई है। तो इस बारी में नतीजे काफ़ी ज़्यादा उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं धाराशिव विधानसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर 4 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बढ़ते हैं नासिक की 15 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 5 और एमवीए गठबंधन के खाते में 8 सीट जा रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बढ़ते हैं नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 2 और एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है, एमवीए गठबंधन के खाते में 5 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस बारी के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से तगड़ा झटका लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी को यही डर सता रहा है कि कहीं उनके पार्टी के नेता अभी तख्ता पलट ना कर दे, कहीं उनके पार्टी के नेता किसी दूसरी पार्टी के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ ना जाए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराष्ट्र के अंदर रैली पे रैली करती हुई नजर आ रही है। जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 3 और एमवीए गठबंधन के खाते में 7 और अन्य के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। हिंगोली के 3 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं गोदिया की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं गढ़चिरौली के 3 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि गढ़चिरौली को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि एमवीए गठबंधन 3 के 3 सीट लेकर आ सकती है, लेकिन जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं और जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं इसके अंदर एनडीए के खाते में 1 सीट जा रहा है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सतारा के 8 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है और एमवीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं संगोली विधानसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं, तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि हमने महाराष्ट्र के 288 सीटों के अंदर से 100 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इनके नतीजे आप देख सकते हैं। एनडीए गठबंधन जो है 32 सीट ले रही है, तो एमवीए गठबंधन यहाँ पर तकरीबन 63 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 2 और एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बढ़ते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है, एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रायगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, मात्र एक सीट के ऊपर बढ़त देखने को मिल रही
रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। बढ़ते हैं लातूर की 6 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस लातूर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने जा रहा है। तकरीबन 2 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई शहर की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, तो एनडीए के खाते में 5 और एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। मुंबई शहर को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एमवीए गठबंधन जो है तकरीबन 6 से 7 सीट लेकर आ सकती है, लेकिन सर्वे के मुताबिक देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 5 और एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं मेन मुंबई की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 26 विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से एनडीए 10 और एमवीए गठबंधन के अंदर 14 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। मुंबई के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 और एमवीए गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बढ़ते हैं वर्धा की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोनों ही पार्टियां 2-2 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितने ज्यादा सीट मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा ही अपनी मजबूत पकड़ बना सकती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, महाराष्ट्र हो या चाहे फिर हरियाणा हो। दोस्तों बढ़ते हैं सिद्धू दुर्गा विधानसभा सीटों की तरफ। तो यहाँ पर 3 ही सीट है और 3 सीट के अंदर से एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों एनडीए के खाते में 4 और एमवीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 4 और एमवीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं जालना विधानसभा सीटों की तरफ। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है और एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर से जालना में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना सबसे अच्छा सीट यहाँ से खो दिया है। वही दोस्तों विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जालना से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की तरफ। तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं वाशिम की 3 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, 1 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मजबूत पकड़ बना रही है, तो एमवीए गठबंधन भी 1 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अब बढ़ते हैं ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 6 सीट जा रही है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन यानी कि एमवीए गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि ठाणे को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि एनडीए गठबंधन जो है यहाँ पर खेला कर सकती है, लेकिन सर्वे के मुताबिक देखें तो यहाँ पर एमवीए गठबंधन के खाते में अच्छी सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियां भी जो है यहाँ पर पीछे नहीं है, 3 सीट पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते अलियान नगर की तरफ। यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए के खाते में 5 और एमवीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते अकोला की 5 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 1 और एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की तरफ। तो एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है और एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बढ़ते हैं छत्रपति संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से एनडीए के खाते में 3 और एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों अब निकल डालते हैं बीड़ की 6 विधानसभा सीटों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है और एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं भंडारा गोदिया की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
बढ़ते हैं बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है तो एमवीए गठबंधन जो है यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है तो एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है 2 सीट के ऊपर और 2 सीट पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आप महाराष्ट्र के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आप किसकी सरकार को बनते देखना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन या एमवीए गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 रही है तो वही महाविकास आघाड़ी के खाते में 171 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बता दें कि एमवीए गठबंधन जो यहाँ पर पूर्ण बहुमत जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि विधानसभा चुनाव में 146 सीटों का पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है और यहाँ पर एमवीए गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी के 171 सीट आती हुई नजर आ रही है तो अन्य के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो वही यहाँ पर देख सकते हैं एनडीए गठबंधन जो यहाँ पर काफी ज्यादा बहुमत के आंकड़े से पीछे होती हुई नजर आ रही है, यानी कि इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के अंदर 171 सीटों पर एमवीए महागठबंधन अपनी मजबूत पकड़ बना रही है और पूर्ण बहुमत से जीत रही है। वैसे आपकी क्या राय है इस सर्वे को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी नए चुनावी सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।